हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉपर अड्डा 93। ये आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। बहुत जल्दी ही आपकी लाइव क्लास स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का लेक्चर नंबर 8। कौन सा लेक्चर करेंगे? लेक्चर नंबर 8। इस लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के करने वाले हैं। बहुत ही अच्छे से आप समझिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 3, 5, 7, 9 मस्ट बी एडेड टू गेट अ सम 120। तो देखिए क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या दी गई है। ए की वैल्यू कितनी है बेटा? ए की वैल्यू 3 है। इसके बाद कॉमन डिफरेंस कितना है? कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज 5 माइनस 3, इट बिकम 2। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई? 2। ठीक है। और एक इंफॉर्मेशन दी गई है एसएन। एसएन मीन सम ऑफ एन टर्म। कितना दिया गया है? 120। 120। ठीक है। तो हमको तीन चीजें गिवन है क्वेश्चन में। पहला ए की वैल्यू, सेकंड डी की वैल्यू और एसएन की वैल्यू। यहाँ पर क्या आप फार्मूला अप्लाई करेंगे? एसएन। जो क्वेश्चन में गिवन होता है फार्मूला भी उसी का हम अप्लाई करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है। एसएन एसएन इज इक्वल टू यू नो दैट एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये आपका एसएन का फार्मूला होता है। अब इसी में क्या करना है? वैल्यू पुट कर देना है। क्या करना है? वैल्यू पुट कर देना है। तो एसएन की वैल्यू कितनी है? एसएन की वैल्यू है 120। तो यहाँ पर रखेंगे 120 इक्वल टू वॉट? 120 इक्वल टू वॉट? ठीक है। तो 120 इक्वल टू एन बाई टू। एन की जगह क्या रखेंगे? एन, क्योंकि हमको एन ही फाइंड करना। हाउ मेनी टर्म्स, राइट? 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है बेटा? 3। ए की वैल्यू कितनी है? 3 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू 2। अब इसी को फर्दर सॉल्व करके एन की वैल्यू फाइंड करेंगे। चलिए स्टेप बाय स्टेप करते रहते हैं। अब यहाँ से बताइए मुझको क्या हो जाएगा? एन बाई टू, 2 3 जा 6 प्लस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 2n माइनस का 2, 2n माइनस 2। ये कितना? 120, राइट? अब यहाँ से देखिए फर्दर सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? एन बाई टू, 2n, 6 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा? 4। कितना आएगा? 4। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब इन दोनों से कॉमन क्या है? कॉमन दिख रहा है आप सभी को? एन बाई टू इन टू। दोनों से कॉमन क्या है? 2। तो 2 बाहर आ गया तो कितना बचेगा आपका अंदर? एन प्लस। ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहाँ पर क्या था? 120। तो 120 आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत? यहाँ था कोई प्रॉब्लम? अब क्या करेंगे? यहाँ पर जो एन बचा है एन का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। एन का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? एन स्क्वायर प्लस एन का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे कितना आएगा बेटा? 2n। इधर एलएचएस में क्या था? 120। अब इसको क्या करना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 120 को राइट साइड शिफ्ट कर देंगे। तो 120 को राइट साइड शिफ्ट करेंगे कितना आएगा? एन स्क्वायर प्लस 2n माइनस 120 इक्वल टू 0। अब इसे क्या करना है? आपको फैक्टर करना है। तो फैक्टर कैसे करेंगे? 120 के फैक्टर करिए 12 इंटू 10। यदि 12 में 10 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 120। और यदि 12 में 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? मिडिल टर्म आ जाएगा 2। तो यहाँ से कितना लिखेंगे आप? एन स्क्वायर प्लस 2 की जगह पर लिखेंगे 12 माइनस 10 इंटू एन माइनस का 120 इक्वल टू वॉट? 0। फर्दर सॉल्व करेंगे, एन का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? एन स्क्वायर प्लस 12n माइनस का 10n माइनस का 120 इक्वल टू वॉट? 0। अब यहाँ से देखिए दो दो का पेयर बन गया। ये पहला पेयर है और ये क्या है? आपका दूसरा पेयर है। तो पहले पेयर से क्या कॉमन है बेटा? पहले पेयर से n कॉमन है। तो कितना आएगा? n प्लस 12 माइनस, अब इन दोनों से क्या कॉमन है? इन दोनों से कॉमन है आपका 10। तो यहाँ पर लिखेंगे 10। ब्रैकेट में कितना आएगा? n प्लस 12, क्योंकि माइनस साइन जब भी कॉमन लेते हैं तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, राइट? अब इन दोनों से क्या कॉमन है? इन दोनों से कॉमन है n प्लस 12। तो n प्लस 12 बाहर आ गया तो अंदर कौन बचेगा? n। यहाँ से n बचेगा और यहाँ से क्या बचेगा? माइनस 10, राइट? इक्वल टू वॉट? 0। अब यहाँ पर दोनों फैक्टर को 0 कर देंगे तो n प्लस 12 इक्वल टू 0 और n माइनस 10 इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी -12 और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। तो नंबर ऑफ टर्म कैन नॉट बी निगेटिव, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? नेग्लेक्ट। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? फाइनल n की वैल्यू आ जाएगी 10। तो यही आपका राइट आंसर है। यहाँ तक बात समझ में आ गई सभी को? स्टेप बाय स्टेप देख लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका फाइंड द सम ऑफ
फर्स्ट एन टर्म ऑफ एपी, फर्स्ट एन टर्म ऑफ एपी हुज nth टर्म इज 5n माइनस 6n। यहाँ पर देखिए इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, an इक्वल टू 5 माइनस का 6n। तो an की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, हेंस फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 20 टर्म, सम ऑफ इट्स फर्स्ट 20 टर्म फाइंड करना है। यहाँ से क्या करेंगे, देखिए सम फाइंड करने के लिए तो क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट है, एक मींस फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, पुट n इक्वल टू 1, पुट n इक्वल टू 1, ठीक है। तो n की वैल्यू पहले आप पुट करेंगे 1, तो 1 रखने पर क्या आ जाएगा, n की जगह पुट करना, तो यहाँ से देखिए 5 आ गया माइनस 6 इंटू n की जगह क्या पुट करेंगे, वैल्यू 1। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, कितना आएगा a1, a1 इक्वल टू 5 माइनस 6, 5 में 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, -1। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो a1 मींस फर्स्ट टर्म कितना आ गया आपका, -1, राइट। अब सेकंड टर्म फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, n की वैल्यू आप 2 पुट करेंगे, तो 2 पुट कर दीजिए, a2 इक्वल टू व्हाट, 5 माइनस 6 इंटू 2। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, a2 इक्वल टू 5 माइनस 6 2 12। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, 5 माइनस 12 माइनस का 7, तो a2 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, a2 की वैल्यू आ गई -7। अब कॉमन डिफरेंस फाइंड करना, तो हाउ टू फाइंड कॉमन डिफरेंस, d इक्वल टू यू नो दैट सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, राइट। तो d इक्वल टू व्हाट, सेकंड टर्म इज -7 एंड फर्स्ट टर्म इज -1। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, -7 माइनस माइनस +1, -7 में +1 सब +1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, -7 +1 कितना आ जाएगा, -6। तो d की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, d की वैल्यू आ गई आपकी -6। यहाँ तक बात क्लियर है। ए मिल गया, ए मींस फर्स्ट टर्म कितना है, -1, डी की वैल्यू आ गई -6। अब इसके बाद क्या फाइंड करना है आपको, हेंस फाइंड सम ऑफ इट्स 20 टर्म्स। यहाँ से क्या करेंगे आप, सम का फार्मूला अप्लाई करेंगे, एस एन इक्वल टू यू नो दैट n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला अप्लाई करने के बाद क्या करेंगे आप, n की जगह पर वैल्यू पुट करेंगे, n की वैल्यू कितनी है 20, n की वैल्यू कितनी है 20, तो यहाँ पर 20 पुट कर देते हैं। 20 डिवाइड बाई 2, 20 डिवाइड बाई 2, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है -1 प्लस n की वैल्यू कितनी है 20 -1, 20 -1, राइट। तो 20 -1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -6, तो यहाँ पर -6 लिख देंगे, कोई दिक्कत है किसी को, नो प्रॉब्लम। अब क्या करेंगे, s20 इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 2 करेंगे, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, कोई दिक्कत। ये कितना आ जाएगा, -2 प्लस 19, 19 इंटू -6, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 10 -2, और ये कितना आ जाएगा 19 सिक्स 19 सिक्स 19 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 114 आ गया, कितना आ गया, -114, ठीक है। तो -114 आ गया। अब यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा, 10 -116 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -116। तो S20, S20 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, S20 की वैल्यू आ जाएगी आपकी S20 इक्वल टू व्हाट, S20 इक्वल टू 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, -1160। तो यही आपका राइट आंसर है, S20 कितना हो जाएगा आपका, -1160, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एपी। यहाँ पर एक चीज और पूछा है, क्या पूछा, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एपी, ये भी क्वेश्चन पूछा है। तो इसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे आप, Sn का फार्मूला लगा दीजिए। देखो Sn इक्वल टू क्या लिखेंगे, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। n की जगह n ही रहेगा, क्योंकि आपको सम ऑफ एन टर्म फाइंड करना। 2 इंटू -1, 2 इंटू -1 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू आपकी -6, तो यहाँ पर -6 लिख, राइट। अब फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, n/2 कितना आ जाएगा, n/2, और ये हो जाएगा आपका -2 माइनस का 6n, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +6। अब यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा, नेक्स्ट n/2, बस समझ में आ रही है, n/2 -6n। अब यहाँ पर देखिए 6 में -2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा, 4, 4 - 6n। अब इससे 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन ले लेंगे, कितना आ जाएगा, 2 कॉमन लेने पर कितना बचेगा आपका, 2 - 3n, 2 - 3n, 2 से 2 कट गया। यहाँ से Sn की वैल्यू कितनी आने वाली है, बताइए 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 जल्दी से। Sn इक्वल टू आ गया आपका n
ब्रैकेट में 2 माइनस 3n, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। Sn की वैल्यू आ गई आपकी n ब्रैकेट में 2 माइनस 3n। तो यहाँ से S20 भी निकाल सकते थे। अभी इसको आप सॉल्व कर लीजिए, अदरवाइज आप यहाँ पर क्या करते, n की जगह 20 पुट कर देंगे तो डायरेक्ट S20 की वैल्यू आ जाएगी। तो S20 कितना आ जाएगा, 20 ब्रैकेट में 2 माइनस 20 3 जा 60, ठीक है। और यहाँ से देखिए 20 इंटू कितना आ जाएगा, माइनस का 58, और जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1160, तो यहाँ से भी सेम आंसर आ गया। तो ये भी आप अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्ट n की जगह क्या वैल्यू पुट कर देंगे 20, ठीक है। तो S20 फाइंड आउट हो जाएगा। चाहे आप फार्मूले से निकालिए, चाहे आप पहले Sn निकालिए, Sn की जगह n की जगह वैल्यू पुट कर देंगे 20, तो S20 मिल जाएगा। बात क्लियर है, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन से करने से पहले हम रिलेशनशिप बिटवीन एसएन एंड एएन समझेंगे। एसएन और एएन में रिलेशनशिप क्या होगी। तो एसएन का फार्मूला यू नो दैट एसएन इज इक्वल टू यू नो दैट एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये आप जानते हैं। और एएन का फार्मूला भी जानते हैं, एएन इक्वल टू व्हाट, एएन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये आप दोनों फार्मूले जानते हैं। अब इन दोनों फार्मूले में क्या रिलेशनशिप है वो आज हम सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या करते हैं हम, पुट एन इक्वल टू वन। पहले हम एन की वैल्यू क्या रखते हैं, वन रखते हैं। वन रखने पर कितना आएगा बच्चों, चलिए एस एम वन इक्वल टू वॉट, एस वन इक्वल टू वन बाई टू, टू इंटू ए प्लस एन की जगह वन रखेंगे तो वन माइनस वन इंटू डी, कितना आ जाएगा यहाँ से, वन बाई टू इंटू टू ए। और ये क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा, तो कोई मतलब ही नहीं। तो एस वन कितना आ गया आपका, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, एस वन इक्वल टू ए, एस वन इक्वल टू कितना आ गया ए, ठीक है। अब यहाँ से देखिए पुट एन इक्वल टू वन करते हैं, पुट एन इक्वल टू वन। इसमें भी आप एन की जगह वन पुट कर दीजिए, वन पुट करेंगे कितना आएगा, ए वन इक्वल टू ए प्लस वन माइनस वन इंटू डी। अब वन में वन सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा बेटा, जीरो आ जाएगा। तो ए वन इक्वल टू कितना आ गया, ए। तो यहाँ से देखिए एस वन इक्वल टू ए आ गया, एस वन इक्वल टू ए आ गया, ए वन इक्वल टू ए आ गया। यहाँ पर देखिए क्या लिख सकते हैं कि एस वन किसके बराबर होगा, एस वन आपका ए वन के बराबर होगा। तो ए वन इक्वल टू एस वन, बात समझ में आ रही है। तो ए वन की वैल्यू किसके बराबर हो गई, एस वन। तो एक ये रिलेशनशिप आ गया कि जो ए वन होगा वो किसके इक्वल होगा, एस वन के इक्वल होगा। अब चलिए आगे थोड़ा सा फर्दर और फाइंड करते हैं। एन की वैल्यू क्या पुट करते हैं, हम टू करते हैं। चलो एन की वैल्यू पुट करते हैं टू, एन की वैल्यू टू पुट करने पर क्या आ जाएगा, एन की जगह टू रखते हैं तो टू डिवाइड बाई टू, टू डिवाइड बाई टू ये कितना आ जाएगा, टू ए प्लस टू माइनस वन इंटू डी, राइट। अब यहाँ से इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, टू से टू कैंसिल हो गया, कितना आ गया, ये टू ए प्लस डी आ गया, कितना आया, टू ए प्लस डी आ गया। किसकी वैल्यू आ गई बेटा, एस टू की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से देखिए ए टू की वैल्यू निकालते हैं। तो ए टू की वैल्यू कितनी आएगी, ए टू इक्वल टू आ जाएगा आपका ए प्लस टू माइनस वन डी, मीन्स ए टू इक्वल टू ए प्लस डी आ गया, ठीक है। अब एस टू आ गया, ए टू आ गया। अब इसके बाद हम क्या करें, यहाँ देखिए एस टू क्या है, टू ए प्लस डी है, ए टू क्या है, ए प्लस डी है। तो यहाँ से हम क्या करें, यदि हम एस टू में एस वन को सब्ट्रैक्ट कर दें, एस टू माइनस एस वन, तो देखते हैं रिजल्ट क्या आता है, एस टू माइनस एस वन। तो एस टू की वैल्यू क्या आ गई आपकी, टू ए प्लस डी, टू ए प्लस डी में एस वन की वैल्यू क्या है, ए के बराबर है, तो यहाँ से ए सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आ जाएगा, ए प्लस डी आ जाएगा। तो एस टू माइनस एस वन किसके इक्वल हो गया बेटा, ए प्लस डी। और ए प्लस डी किसके इक्वल है, यहाँ पर देखिए ए प्लस डी किसके इक्वल है, ए टू के बराबर है। तो यहाँ से आ गया हमारा रिजल्ट की एस टू माइनस एस वन इक्वल टू ए टू। ये आपका सेकंड रिजल्ट आ गया कि एस टू माइनस एस वन की वैल्यू किसके बराबर होगी, ए टू के बराबर होगी। ये बात समझ में आ रही है। अब इसके बाद यदि एस थ्री फाइंड करना चाहें आप, तो एस थ्री फाइंड कर सकते हैं कि एस थ्री कितना आएगा, बताओ। एस थ्री फाइंड कर लेते हैं, एस थ्री इक्वल टू व्हाट, यहाँ से आ जाएगा भाई साहब थ्री बाई टू। इसी फॉर्मूले में आप एन की जगह थ्री पुट कर दें, क्या पुट करेंगे, एन की जगह थ्री। तो एस थ्री इक्वल टू आ जाएगा आपका थ्री बाई टू, ब्रेकेट में कितना आएगा, टू ए प्लस थ्री माइनस वन, थ्री माइनस वन कितना हो जाएगा, टू, टू डी। अब यहाँ से यदि हम टू कॉमन लेके कट करेंगे तो और थ्री का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका थ्री ए प्लस थ्री डी आ जाएगा। तो एस थ्री की वैल्यू कितनी आ गई, थ्री ए प्लस थ्री डी। ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ से ए थ्री की वैल्यू यदि आप लिखेंगे तो ए थ्री की वैल्यू हो जाएगी बेटा ए प्लस टू डी, ए प्लस टू डी। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अब इसके बाद हम लिखें एस थ्री माइनस एस टू। यदि एस थ्री में एस टू को सब्ट्रैक्ट करें तो देखते हैं रिजल्ट क्या आता है।
यदि S3 की वैल्यू में S2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, S3 कितना आया था बेटा 3a प्लस 3d, 3a प्लस 3d माइनस S2 की वैल्यू कितनी है 2a प्लस d। ठीक है, अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, कितना आ जाएगा 3a प्लस 3d माइनस का 2a माइनस का d। यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 3a में 2a सब्ट्रैक्ट करेंगे आ जाएगा a, और 3d में d सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 2d। तो ये आ गया आपका रिजल्ट S3 माइनस S2 इक्वल टू व्हाट a प्लस 2d। और a प्लस 2d किसके इक्वल है, a प्लस 2d इक्वल है आपका a3 के इक्वल। तो ये आ गया a3। तो ये आपका आ गया तीसरा रिजल्ट कि S3 माइनस S2 किसके इक्वल होता है, S3 माइनस S2 A3 के इक्वल होता है। S3 माइनस S2 किसके इक्वल होता है, A3 के। तो यहाँ से एक पैटर्न हमको फाइंड आउट हो रहा है। यहाँ से देखिए S1 A1 किसके बराबर है, A1 है आपका S1 के बराबर। A2 किसके इक्वल है, A2 किसके इक्वल है, यहाँ से देख लीजिए A2 किसके इक्वल है, S2 माइनस S1 के बराबर है। ठीक है, A3 किसके इक्वल है, A3 आपका इक्वल है S3 माइनस S2 के बराबर। यहाँ से हम डैश 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 an भी लिख सकते हैं कि an कितना होगा, यहाँ से देखिए 3 है तो यहाँ पर भी 3 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा Sn। ठीक है, माइनस अब यहाँ पे देखिए 3 से 1 कम हो गया, तो n में से 1 कम होगा, कितना आ जाएगा n माइनस 1। तो an किसके बराबर होता है, Sn माइनस Sn माइनस 1। तो ये भी रिजल्ट आप याद कर लीजिएगा, कभी कभी जरूरत पड़ सकती है कि an इक्वल टू क्या होता है, Sn माइनस Sn माइनस 1। बात समझ में आ गई। तो ये पूरा रिलेशनशिप आप अच्छे से समझ लीजिए, एक दो बार और प्रैक्टिस कर लेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आता है, देखिए पढ़िए। द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ AP इज 3n स्क्वायर प्लस 6। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, Sn की वैल्यू दी गई है। Sn की वैल्यू कितनी है 3n स्क्वायर प्लस 6n। और आपसे पूछा क्या है, फाइंड द nth टर्म एंड 15th टर्म ऑफ द AP। तो nth टर्म फाइंड करना और 15th टर्म फाइंड करना, तो दो चीजें हमको फाइंड करनी है। यहाँ पर लिख लेते हैं क्या फाइंड करना है, an मींस nth टर्म एंड a15 15th टर्म फाइंड करना, राइट। तो दो चीजें हमको फाइंड करना है, an एंड a15, राइट। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, पुट n इक्वल टू 1। जो ऐसे अभी रिलेशनशिप आपने सीखा उसी रिलेशनशिप का यूज करना है। चलिए n की जगह 1 पुट करिए, तो n की जगह 1 पुट करेंगे, S1 आ जाएगा। S1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 1। अब इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा S1 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो 3 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस 6 इंटू 1 6। तो S1 की वैल्यू कितनी आ गई, 6 प्लस 3 9 आ गया, 6 प्लस 3 या 9 आ गया। और अभी हमने सीखा कि S1 किसके बराबर होता है बेटा, S1 आपका फर्स्ट टर्म के बराबर होता है A1 के। तो A1 की वैल्यू कितनी आ गई 9। तो A1 की वैल्यू आ गई 9, मींस फर्स्ट टर्म हमको फाइंड आउट हो गया। अब भाई साहब फर्स्ट टर्म फाइंड आउट हो गया, अब इसके बाद कॉमन डिफरेंस फाइंड करना। तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए सेकंड टर्म की जरूरत पड़ेगी आपको। तो सेकंड टर्म फाइंड करने के लिए पहले आप फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड S2। तो S2 फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, n की जगह वैल्यू पुट करेंगे 2 तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 2, राइट। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, 2 2 जा 4 4 3 जा 12, ये आ गया 12, 6 2 जा 12। तो S2 इक्वल टू कितना आ गया, S2 इक्वल टू आ गया 24। S2 की वैल्यू कितनी आ गई 24। तो A2 इक्वल टू वी नो दैट A2 इक्वल टू S2 माइनस S1। अभी रिलेशनशिप में हमने लिखा था कि A2 किसके बराबर होता है, S2 माइनस S1 के। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं कि A2 इक्वल टू कितना आएगा, S2 की वैल्यू कितनी है बेटा 24 माइनस S1, S1 9 के इक्वल है। तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, A2 इक्वल टू कितना आ गया 15। A2 की वैल्यू कितनी आ गई 15। अब यहाँ से कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं, D इक्वल टू व्हाट A2 माइनस A1। तो D इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 माइनस A1 कितना है, A1 है आपका 9। तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। यहाँ तक बात सभी को समझ में आ गई होगी कि D की वैल्यू आ गई, A की वैल्यू आ गई। अब क्या फाइंड करना है, AN। यहाँ से देखिए AN कैसे फाइंड करेंगे, तो AN का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। AN इक्वल टू यू नो दैट A प्लस n माइनस 1 इंटू D, राइट। अब यहाँ से क्या करेंगे, AN, A की वैल्यू कितनी है बच्चों, A की वैल्यू है बेटा 9। यहाँ से देखो A की वैल्यू कितनी है 9, यहाँ लिखेंगे 9 प्लस n की जगह n ही रहेगा n माइनस 1। D की वैल्यू कितनी है 6, यहाँ 6 लिख देंगे, कोई दिक्कत। अब आगे इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 9 प्लस 6 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 6n माइनस 6 AN, राइट। तो AN इक्वल टू व्हाट, AN इक्वल टू आ जाएगा 6n, 9 माइनस 6 कितना हो जाएगा प्लस का 3।
तो ए एन की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, ए एन इक्वल टू, ये आपका पहला आंसर आ गया, ए एन इक्वल टू आ गया 6n प्लस 3। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन में पूछा हमको ए 15, तो एन की जगह यहाँ पर क्या पुट करते हैं, पुट एन इक्वल टू 15। इसी रिलेशनशिप से आप ए 15 फाइंड कर लेंगे, तो ए 15 इक्वल टू व्हाट, ए 15 इक्वल टू 6 इंटू 15 प्लस 3, बॉड मास अप्लाई करेंगे तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 15 6 90, 90 में 3 ऐड कर देंगे, 90 में 3 ऐड करेंगे तो 15 टर्म आ गया कितना आपका, 15 टर्म आ गया 93। बात समझ में आ गई सभी को। तो चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और करते हैं, क्योंकि कहते हैं नहीं एक क्वेश्चन में सर समझ में नहीं आता है, तो एक क्वेश्चन में समझ में नहीं आता, चलिए इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन बाहुबली क्वेश्चन, देखने में अजीब तरह दिख रहा है बट सॉल्व करेंगे इजिली। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या है, मैंने फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एपी इज, यहाँ पर भी इंफॉर्मेशन क्या दी गई है, एस एन इक्वल टू व्हाट, 5n स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3n डिवाइड बाई 2, फाइंड एनथ सम एंड 20th टर्म। सेम क्वेश्चन है बट थोड़ा सा एसएन की वैल्यू गंदे तरीके से दे दिया है, बट डरना नहीं है, इजीली सॉल्व करेंगे। पुट एन इक्वल टू 1, पुट एन इक्वल टू 1 एंड 2। ठीक है, तो S1 पहले फाइंड कर लेते हैं। चलो S1 बताओ बच्चों कितना आएगा, 5 इंटू 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस 3 इंटू 1 डिवाइड बाई 2। तो एन की वैल्यू हम क्या पुट कर दिए, 1। अब 1 पुट करने के बाद इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, 5, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा तो ये आ गया 5/2 प्लस ये हो जाएगा 3/2। अब इसके बाद बचपन में सीखा होगा एलसीएम, तो एलसीएम कितना आएगा 2, यहाँ से कितना आ जाएगा 5 प्लस 3, 5 प्लस 3 ऐड करेंगे कितना आएगा बच्चों, 8 हो जाएगा। 8 में 2 का डिवाइड करेंगे, S1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। और ये जानते हैं कि S1 किसके बराबर होता है, A1 के बराबर, तो यहाँ से लिख लेते हैं कि S1 किसके बराबर होता है, A1, तो A1 की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब इसके बाद हम फाइंड करेंगे S2, तो S2 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। चलो आओ, S2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, n की जगह 2 रख देंगे, तो 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई कितना 2 प्लस, ठीक है, प्लस 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पर देखिए कैंसिल कर लेंगे, एलसीएम का प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगा, 2 से स्क्वायर खत्म, 2 से ये 2 खत्म, कितना आ गया, S2 इक्वल टू व्हाट, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 प्लस 3, 10 प्लस 3 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा बच्चा 13, तो S2 की वैल्यू कितनी आ गई 30। अब इसके बाद हम फाइंड करेंगे A2, A2 इक्वल टू व्हाट, यू नो दैट S2 माइनस S1, S2 की वैल्यू कितनी आ गई 13 माइनस S1 की वैल्यू कितनी है, S1 की वैल्यू है बच्चों 4, तो 13 में 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो A2 की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, A2 इक्वल टू व्हाट 9। ठीक है, तो A2 कितना आ गया 9 आ गया, A2 आ गया, A1 आ गया। अब इसके बाद फाइंड करेंगे हम कॉमन डिफरेंस D, तो D इक्वल टू व्हाट, D इक्वल टू यू नो दैट A2 माइनस A1, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म कितना है बेटा 9 है। A1 कितना है, A1 की वैल्यू 4 है सर, A1 की वैल्यू कितनी 4, तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। यहाँ तक समझ में आ गई बात। अब A मिल गया, D मिल गया, तो बाकी सारी चीजें और मिल जाएंगी। क्या फाइंड करना था क्वेश्चन में, पढ़ लो अच्छे से, AN। चलो बच्चों पहले AN फाइंड करते हैं, तो AN इक्वल टू व्हाट, A प्लस n माइनस 1 इंटू D, AN। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, A की वैल्यू कितनी है 4 है, चलो 4 रख देते हैं, प्लस n की जगह n ही रहेगा क्योंकि हमको nth टर्म ही फाइंड करना है। D की वैल्यू कितनी है, D की वैल्यू सर 5 है, तो हम 5 पुट कर देते हैं। अब चलो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, आएगा 4 प्लस 5 का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 5n माइनस का 5, सॉरी माइनस का कितना हो जाएगा 5, 5 1 जा 5। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 5n, 4 माइनस 5 कितना हो जाएगा -1, तो an इक्वल टू आ गया आपका रिजल्ट 5n माइनस 1, ये आपका पहला आंसर हो गया, पहला आंसर आ गया 5n माइनस 1। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, n की वैल्यू 20 पुट करने पर आपको 20th टर्म मिल जाएगा। कौन सा टर्म में फाइंड आउट करना है, 20th टर्म, तो यहाँ से लिख देंगे पुट n इक्वल टू 20, n इक्वल टू 20, तो n इक्वल टू 20 पुट करेंगे, कितना आ जाएगा, A20 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 20 माइनस का 1, 25 जो 100, 100 माइनस 1, 100 माइनस 1 करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा 99, तो A20 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 99, कितनी आ गई 99। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक बच्चों। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि जल्द से जल्द आपकी लाइव क्लास शुरू हो। ठीक है।